नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 3 नवंबर और आज की डिस्कशन शानदार रहने वाली है। सबसे पहले हम एक कोट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वोकेबलरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इडियम ऑफ द डे को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आज का कोट, नेवर कन्फ्यूज ए सिंगल डिफीट विद ए फाइनल डिफीट। एफ स्कॉट फिट्जरोल्ड जी बोलते हैं कि कभी भी जीवन में जब आप 1-2 बार हार जाओ तो उसको अपनी अंतिम हार मत मानना, बस लगे रहना और तब तक लगे रहना जब तक आप उसको सक्सेस के रूप में ना पा जाओ। तो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। सबसे पहला शब्द है पाल्पेबल। पाल्पेबल का मतलब होता है जो चीज़ स्पष्ट हो, जो दिखाई दे रही हो, जिसे हम छू सकते हों, उसको बोलते हैं। जैसे होता है ना टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होती है जिसको स्पर्श किया जा सकता है। इंटेंजिबल होती है जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, उसको टच नहीं किया जा सकता। तो पाल्पेबल होती है जिसे महसूस किया जा सके, यानी प्रत्यक्ष। अगला शब्द है फ्लैग्ड। फ्लैग्ड का मतलब होता है खतरे की घंटी बजना, जाना था ना। फ्लैग्ड का मतलब होगा खतरे की घंटी बजना, कि हाँ किसी ने खतरे का सिग्नल दे दिया। अच्छा, आप गंदी हरकत कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप किसी ने क्या कर दिया, खतरे का सिग्नल दे दिया, जहाँ कोई स्थिति ऐसी ख़राब है, उसको बोलते हैं फ्लैग्ड। और अब जो फ्लैग का मतलब है, फ्लैग का मतलब होता है टू बिकम टायर्ड और लेस स्ट्रांग, कमज़ोर हो जाना, ढीला पड़ जाना को बोलते हैं फ्लैग। अगला शब्द है प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मतलब होता है टू हैपन, कम आर गो बिफोर समथिंग आर समबडी। देखो, किसी से पहले आना, जैसे 3 precedes 4, क्या कि 3 4 से पहले आता है, उसको बोलते हैं प्रोसीडिंग। अगला शब्द है स्टॉक्ड अप। स्टॉक्ड अप, इसका ये स्टॉक्ड है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन इसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब है स्टॉक अप। इसका मतलब होता है जब चीज़ों को संग्रह करना, इकट्ठा करना। टू गेट ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग फॉर लेटर यूज। जैसे ना आपने देखा होगा, जैसे अगर गांव में रहते हो तो हमारे यहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो क्या करते, हम बर्फ़ पड़ने से पहले ही जो सर्दियों के लिए जो लकड़ी काट के रख देते हैं 2-3 महीने 4 के लिए, क्योंकि बर्फ़ वगैरह पड़ती है। तो फिर उसकी वजह से मुझे उसको क्या बोलेंगे, जो लकड़ी हम काट के रख देते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, उसको ना स्टॉक्ड अप। अगला शब्द है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है तेजी, वर्षण। देखो, 2 मतलब होते हैं। एक होता है किसी चीज़ को तेज़ कर देना, जैसे मान लो को आप वीक हो रहे हो, पहले धीरे धीरे वीक हो रहे हो, आपकी जो वीकनेस है बिल्कुल तेज़ी से बढ़ रही है। एक हो गया प्रेसिपिटेट हो गई, जिन तेज़ी से बढ़ गई। एक प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षण। वर्षण अर्थात कभी ओला पड़ जाना, बर्फ़ पड़ जाना, वर्षा हो जाना, उसको बोलते हैं जब आकाश से क्या होता है, पानी बूंदों के रूप में नीचे ज़मीन पर आता है, उसको भी बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अगला शब्द है डबल डिजिट। डबल डिजिट का मतलब होता है डबल फिगर्स। जैसे बोलते हैं ना कि उस वाले इंसान की ना जो ग्रोथ है, जो सैलरी है, डबल डिजिट से बढ़ रही है। कहने का मतलब जी हुआ डबल, जहाँ 2 मतलब है। डबल डिजिट का मतलब होता है 10 से लेकर 99 तक जो अक्षर होते हैं काउंटिंग के, गिनती के, उसको भी डबल डिजिट बोलते हैं, जैसे 2-2 अक्षर होते हैं। लेकिन जहाँ पर इसका मतलब वो नहीं, जहाँ पर इसका मतलब है डबल डिजिट का मतलब होता है डबल, एनदर टर्म फॉर डबल फिगर्स। जैसे आपकी मान लो आपकी सैलरी 1000 रुपये पर मंथ थी, लेकिन आपकी फिर नेक्स्ट मंथ में 2000 हो गई, नेक्स्ट मंथ में 4000 हो गई, तो आपकी सैलरी किस तरीके से बढ़ी, डबल स्टैंडर्ड से बढ़ी, डबल फिगर से, उसको बोलते हैं डबल डिजिट। अगला शब्द है सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है ब्राइट साइड, होप। जैसे ना आप देखो, कभी आप जीवन में जब जीवन होता है हमारे, तो कभी कभी बहुत ख़राब स्थितियाँ आती हैं हमारे लिए, कि ना जैसे मान लो आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, तो बहुत स्थिति ख़राब आ जाती है। उस स्थिति में आपको जो होप मिलती है ना, कि यार मेरे पेरेंट ने बहुत मेहनत की है, मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है, समाज के लिए कुछ करना है, वो होगी सिल्वर लाइनिंग, यानी ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, होप, उसको बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग। अगला शब्द है बटरेसेस। बटरेसेस का मतलब होता है ए स्टोन और ब्रिक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स ए वॉल और मेक इट स्ट्रॉन्गर। देखो, बटरेसेस का मतलब होता है किसी को सपोर्ट देना। आपने देखा है, जैसे आपको जब कमरे बनाते हो घर पे, तो उसको हाल बनाते हो नीचे वाला, तो उसको पिलर देते हैं। वो पिलर क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले हिस्से को टेक कर रहे हैं। टेक मतलब होता है बटरेस। बटरेस मतलब उसको सपोर्ट करना, उसको सहारा देना, उसको बोलते हैं बटरेसेस। अगला शब्द है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है द सपोर्ट और इंटरेस्ट दैट इज नीडेड फॉर समथिंग टू मेक प्रोग्रेस और सक्सीड। देखो, किसी को क्या चाहिए, जो स्पोर्ट के लिए कुछ पैसा वगैरह चाहिए, उसको बोलते हैं स्पोर्ट। कोई काम आगे बढ़ने के लिए उसको जो बोलते हैं ट्रैक्शन। जैसे मान लो मैंने स्टार्टअप शुरू किया, पर मुझे स्टार्टअप आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तो मैं लोन लूँगा। अब वो जो गवर्नमेंट से लोन लिया वो क्या हो गया, गवर्नमेंट ने मुझे दिया वो लोन हो गया, पर मेरे लिए क्या हो गया, वो ट्रैक्शन हो गया, उसको बोलते हैं ट्रैक्शन। अगला शब्द स्लिड।
स्लिड है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जे स्लाइड का, यानी स्लिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है स्लाइड का, फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्लाइड स्लाइडर। तो स्लाइड का जो है, स्लाइड का मतलब होता है चीज़ें खिसकना, स्लिड का मतलब होता है खिसकना चीज़ों का, पर जहाँ पर ये मतलब नहीं है। स्लिड का मतलब ऐसे होता है खिसकना, जैसे मान लो आपके पाँव के नीचे से पत्थर आपने कदम रखा और अचानक से आपके पाँव के नीचे का जो कुछ पत्थर बोल सकते हैं वो खिसक गया, उसको बोलते हैं स्लिड। लेकिन जहाँ पर स्लिड का मतलब है गिरावट हो जाना, जैसे ये इकानमी की बात चल रही है, तो जैसे ये इकानमी का एडिटोरियल से जे लिया मैंने, तो वहाँ पर जो इकानमी क्या हो रही है, स्लिड हो रही है, गिरावट हो रही है, उसको बोलते हैं स्लिड। अगला शब्द है एबिंग। एबिंग का भी मतलब वही होता है, जैसे एबिंग का जब दो मतलब होता है, जैसे आपकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, कभी आपको बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है तो उसको बोल रहे, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे एबिंग। लेकिन जहाँ पर एबिंग का भी वही मतलब है, जब गिरावट हो जाना, इकानमी में गिरावट हो जाना, नौकरी में जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें गिरावट हो जाना, उसको बोलते हैं एबिंग। अगला शब्द है डिसकंसर्टिंगली। इसका मतलब होता है चिंताजनक, विस्मयकारी, जैसे होता है ना कि आपको कोई ऐसी चीज़ हुई जो बहुत ही परेशान कर रही है, बेचैन करने वाली चीज़ स्थिति, उसको बोलते हैं डिसकंसर्टिंगली। अगला शब्द है सकर। सकर का मतलब होता है हेल्प और सिंपैथी गिवन टू समबडी हु इज सफरिंग और हैज़ प्रॉब्लम। देखो, किसी को जो सहायता की जाती है, किसी के प्रति जो सहानुभूति दिखाई जाती है, किसी से जो भी लगा सपोर्ट की जाती है, हेल्प की जाती है, उसको बोलते हैं सकर। जैसे मान लो आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपको किसी की हेल्प चाहिए, मैंने हेल्प कर दी आपकी, और वो क्या किया, उसको बोलते हैं सकर। किसी और ने आपकी हेल्प कर दी, बोलते हैं सकर। अगला शब्द स्केप गोट। स्केप गोटिंग का मतलब होता है, ये स्केप है, गोट है, फर्स्ट फॉर्म हुआ वर्ब और इसके साथ ING लगा तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो होता है ना रहा है, वो वाला मिल लगा हुआ है। तो स्केप गोटिंग का मतलब होता है किसी को बलि का बकरा बनाना, यानी स्केप गोट का मतलब होता है किसी को बलि का बकरा बना देना। जैसे देखो, मैंने कोई गलती कर दी, जैसे आपने क्लास में देखा है बच्चे क्या होते हैं, जो शरारती बच्चे होते हैं, गलती कोई कर देता है, लेकिन शरीफ जब कोई टीचर पूछ लेता है, शरीफ वाले बच्चे को फंसा देते हैं। अब जो शरीफ वाले को आगे फंसा दिया उसको बोलते हैं बलि का बकरा बनाना, यानी स्केप गोट। अगला शब्द है इल्स एंड इविल्स। इसका मतलब होता है ट्रबल, डिस्ट्रेस एंड मिसफॉर्चून। जिससे इसका मतलब होता है समस्या। जैसे ना आपकी जो भी लाइफ में जब आप ग्रो करते हो, जैसे आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, स्टैंडर्ड इन द सेंस कि आप किसी नॉर्मल बैकग्राउंड से खड़े होते हो, तो आपकी स्थिति जो इल्स एंड इविल्स जो स्थितियाँ होती हैं बहुत ख़राब होती हैं, तो उसको बोलते हैं इल्स एंड इविल्स। अगला शब्द है वार स्टिकन। वार स्टिकन का मतलब होता है स्टाइकन, जहाँ स्टिकन बोल सकते हैं। वार स्टाइकन का मतलब होता है ए वार टॉर्न कंट्री, मतलब बार से, लड़ाई से पीड़ित एक कंट्री को बोलते हैं, उसको बोलते हैं वार टॉर्न। ए वार टॉर्न कंट्री बोल सकते हैं, वार स्टिकन बोलते सकते हैं। जैसे अफगानिस्तान में जो सिविल युद्ध था वो देख सकते हैं। अभी इजराइल और क्या बोलते हैं हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एग्जैक्ट गुड एग्जांपल होगी वो अफगानिस्तान होगी, क्योंकि वो बाढ़ से, मतलब बाढ़ से, लड़ाई से पीड़ित कंट्री थी, क्योंकि अपने ही देश में लोगों की लड़ाई हो रही थी, बाहर सा कोई भी नहीं था, तो उसको बोलते हैं वार टेकन। अगला शब्द है राउंड अप। राउंड अप का मतलब होता है अरेस्ट ए नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके अरेस्ट कर देना, उसको बोलते हैं राउंड अप। अगला शब्द है रीलिंग। रीलिंग का मतलब होता है जब लड़खड़ाते हुए चलना। चले मान लो शराबी ने, शराब होता है ना, शराबी जब ज़्यादा शराब पी लेता है तो वो जब चलता है तो वो मतलब हिलते डुलते चलता है, उसको बोलते हैं रीलिंग। अच्छा, जहाँ पर ये उसके लिए यूज़ नहीं हुआ, जहाँ पर ये हुआ है इकानमी के लिए, हमारी जो इकानमी की ग्रोथ है वो लड़खड़ाते हुए चल रही है, उसकी मतलब ग्रोथ अच्छी नहीं है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, उसको बोलते हैं रीलिंग। अगला शब्द है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, रैपिड, एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल जनरल प्राइस इंक्रीज इन एन इकानमी। देखो, जब किसी भी इकानमी में जनरल जो प्राइस होते हैं ना, जनरल प्राइस मतलब कोई किसी एक चीज़ का नहीं, सबका, वो क्या होता है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और तेज़ी से बढ़ते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आउट ऑफ लोगों की रीच से ज़्यादा हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे लोगों का जो चाय पीने का भी, जैसे आपने देखा होगा ना पाकिस्तान में आटा भी 300-400 kg हो गया था, टमाटर 300-400 रुपये kg हो गए थे, चाय का कप पत्नी कितने का हो गया था। तो इस तरह की इस महंगाई को क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। अगला शब्द है आउटबिट। आउटबिट का मतलब होता है किसी को मात दे देना। जैसे देखो ना, आप मेरे साथ कोई क्विज कंपटीशन करो, जैसे मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूँ, अब देखो मेरा और आपका वोकैबुलरी में कंपटीशन होगा ना, तो मैं आपको मात दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कई सालों से इसी काम को कर रहा हूँ, कई सालों से, 5-10 साल से, तो क्योंकि मेरे पास वो अच्छी वोकैबुलरी हो गई है, तो उसको होता है किसी को मात देना, किसी काम में, उसको बोलते हैं आउटबिट कर देना, आउटबिट करना।
अगला शब्द स्किर्मिशेस। स्किर्मिशेस का मतलब होता है झड़प होना, किसी के साथ झगड़ा हो जाना, किसी के साथ हाथापाई हो जाना। जैसे ना मान लो हम कभी लोग देखा है अपने गाड़ी में जाते हुए लोग क्या कर लेते हैं, कोई सीट के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो जो दो लोगों की सीट के लिए झगड़ा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्किर्मिशेस। अगला शब्द है इम्यून। इम्यून का मतलब होता है नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग, एग्जेम्प्ट, अब्जॉल्व, मुक्त होना। देखो इम्यून का मतलब होता है किसी से बचाव हो जाना, किसी से, जैसे ना इम्यूनिटी, जैसे प्रेसिडेंट को देखा है, प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट पद पे होता है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसको सज़ा नहीं मिलती है, उसको तभी सज़ा मिलती है जब उस पद से जहाँ गवर्नर होगा उनके खिलाफ केस नहीं चल सकता है कोर्ट में। क्यों? क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पोजीशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन पर केस चलेगा तो वो वहाँ से रिजाइन देंगे अपने पद से, तब जाके उनके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, केस चलेगा। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी का बचाव, किसी का संरक्षण, किसी का बचाव होना, मुक्त होना, बचा हुआ होना, उसको बोलते हैं इम्यून। अगला शब्द है वोकल। वोकल का मतलब होता है ऑफन एक्सप्रेसिंग कंप्लेंट्स एंड ओपिनियंस इन स्पीच। देखो वोकल का मतलब होता है जब हम बोल भाषा में कोई चीज़ बोलते हैं, किसी मुख से बोल देते हैं, उसको बोलते हैं वोकल। अगला शब्द है सो फार। सो फार का मतलब होता है अभी तक, दस फार, अभी तक ये, जैसे बोलते हैं ना अभी तक तो मैं ठीक ही हूँ, बाद में पता नहीं क्या होगा। टिल नाउ सो फार आई एम ओके, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर वर्स, है ना। अगला शब्द है स्पेल आउट। स्पेल आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल। जैसे ना आप मुझे कोई चीज़ बता रहे हो, अब मुझे समझ नहीं आई तो मैंने कहा प्लीज़ स्पेल आउट, मतलब कि आप ना एक डिटेल में बता दीजिए एक एक चीज़ को करके, ताकि मुझे आसानी से समझ आए, उसको बोलते हैं स्पेल आउट। अगला शब्द है इन इफेक्ट। इन इफेक्ट का मतलब होता है वास्तव में, असल में। जैसे ना कि आप बोल सकते हो कि मैं जम्मू में रहता हूँ, जैसे कोई बोलेगा मैं जम्मू में रहता हूँ पर एक्चुअली मैं फलानी स्टेट से हूँ। जैसे मान लो जब बच्चे स्टडी करने के लिए जाते हैं तो कहीं, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी में, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी स्टडी की है मैंने, तो मैं जब स्टडी के टाइम में तो क्या हुआ, उस एरिया में रहता था, तो कोई मुझे पूछता कहाँ के रहने वाले हो, मतलब इन इफेक्ट अभी तो मैं जहाँ रहता हूँ पर वास्तव में दूसरे शहर का रहने वाला हूँ, दूसरे स्टेट का रहने वाला हूँ, दूसरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, उसको बोलते हैं इन इफेक्ट असल में। अगला शब्द है बिम्सी। बिम्सी का मतलब होता है सनक। सनक का मतलब होता है जब आपके इमोशन ना मतलब टिकते नहीं है, जैसे आप कुछ सोच रहे हो, जो होता है ना कभी खुश हो गए कभी गुस्सा हो गए, वो हो गए बिम्सी, यानी उसको बोलते हैं बिम्सी यानी सनक। अगला शब्द है डेमिट। डेमिट का मतलब होता है पद को छोड़ देना, रिजाइन कर देना फ्रॉम ऑफिस और पोजीशन, तो उसको बोलते हैं डेमिट। अगला शब्द है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है तर्क देना, वो क्लेम करना, असर्ट करना, आर्ग्यू करना, उसको बोलते हैं एलीज करना, उसको बोलते हैं कंटेंट। अगला शब्द है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, ए प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी टू एड्रेस सीरियस मिसकंडक्ट बाय ए पब्लिक ऑफिशियल। देखो इम्पीचमेंट सिर्फ एक इंसान के लिए यूज़ होता है, किसके लिए होता है, प्रेसिडेंट के लिए होता है। कि प्रेसिडेंट से कोई गलत कार्य हो जाए, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना करें, तो क्या करते हैं हमारे जो लेजिस्लेटिव है ना, पार्लियामेंट्री में जो लोकसभा राज्यसभा, तो वो वहाँ क्या करेंगे, लेजिस्लेचर क्या करेंगे, उनके प्रति इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करेंगे। इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है रिमूवल प्रोसेस, उनको जो रिमूव करें, क्योंकि इम्पीचमेंट एक स्टेज नहीं है, उसके लिए बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप 4-5 स्टेप से वो चीज़ें गुजरना पड़ती हैं, तो वो प्रोसेस शुरू करते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। अब है आज का इडियम ऑफ द डे। इसका आज का इडियम ऑफ द डे है ए हेयर इन द बटर। ए हेयर इन द बटर यानी ए प्रॉब्लम और चैलेंजिंग सिचुएशन। जैसे ना बटर में बाल गिर गया तो उसको बोलते हैं ए हेयर इन द बटर, का मतलब होता है बहुत ही चैलेंजिंग और परेशान करने वाली स्थिति, प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं ए हेयर इन द बटर। फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स वर गोइंग स्मूथ अनफ ऑन आवर रोड ट्रिप until we found that every hotel in town has booked for the night। जब हम यात्रा पे जा रहे थे सारी चीज़ें स्मूथ थी रोड ट्रिप पे, लेकिन जब तक क्या हमें ये मिला कि सारे होटल जो रास्ते में सारे नाइट के लिए बुक हो गए। टॉक अबाउट ए हेयर इन द बटर। अब देखो कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है ना, तो उसको बोलते हैं ए हेयर इन द बटर। सो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो उसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, सजेशंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो बहुत ही जल्द फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।